सब कुछ सरवाइव करती हैं बिना हाथों के। ये सब कुछ सरवाइव करती हैं अपने हाथों से, ये फटाफट लिखती हैं। आप पैर से देख लीजिए, जितनी सुंदर राइटिंग आपकी हैंड राइटिंग आप हैंड से लिखते होंगे उतनी नहीं होती होगी, उससे अच्छी राइटिंग इनकी पैरों से है। खुशबू इनका नाम है, खुशबू देवी, दलित परिवार से आती हैं। और आप देख लीजिए कैसे अगर भीमराव एक इतिहास रच सकते हैं, संविधान लिख सकते हैं, तो खुशबू भी संविधान लिख सकती है और देश को आगे बढ़ाने में इनका योगदान हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये बीएड कर चुकी हैं और गुरुजन और जो भारत को विश्वगुरु बना सकता है उसी के क्षेत्र में ये आज इनके हाथ नहीं है। ये एक शिक्षा देना चाहती हैं ताकि आने वाला समय लोगों को इनको याद करे कि खुशबू बिना हाथों के कैसे एक इतिहास रच रही हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास, हैंड राइटिंग दिखा देंगे, एक बार हैंड राइटिंग पर फोकस करेंगे और कैसे देखिए ये फटाफट लिख रही हैं। जिस एग्ज़ाम को आप 2 घंटे 2.5 घंटे आपको समय मिलता है, आप हाथों से लिखते हैं, उसी समय में उसी कम समय में खुशबू जो है प्रतापगढ़ की ये बिटिया बीबी करणपुर की रहने वाली और शीतलागंज इनका पोस्ट लगता है और ये अपने पैरों से उसी समय में उसी कम समय में ये अपने पैरों से लिखती हैं। बिना हाथों के लखनऊ में कितने दिन तक रही? 4 साल। 4 साल तक। आज भी मैं लखनऊ में ही वहाँ से एमए कर रहे हैं, मेरा डबल एमए है। पर राजनीति करते हैं चंद्रशेखर जी, आइए ना चंद्रशेखर रावण जी, आप भीम आर्मी चीफ कहते हैं, आइए खुशबू की आवाज़ उठाइए, इनको न्याय दिलाइए। आप मृतक परिवार के ही यहाँ क्यों जाते हैं? खुशबू की भी आवाज़ दम रही है। डीएम साहब सोए हुए हैं, नेताजी सोए हुए हैं, सांसद जी सोए हुए हैं, विधायक जी सोए हुए हैं, तो आइए ना चीफ कहते हैं अपने आप को, आइए ना मदद कीजिए। आइए योगी जी, आइए ना, सांसद जी कल आए थे, डिप्टी सीएम साहब, आइए मदद कीजिए ना खुशबू की कि दलितों पर केवल राजनीति होगी। हम दलित के हैं, तुम दलित के हैं, हम सरोकार कराएंगे, सम्मान दिलाएंगे। कब दिलाएंगे सम्मान? खुशबू जैसे ऐसे अनन्य प्रतिभाएं। आपका 5वीं कक्षा में हाथ, 3री कक्षा में आप थी, उस समय आपका हाथ कट जाता है। उसके बाद यहाँ तो हमको लगता है प्रतापगढ़ जिले की केवल आप इकलौती बिटिया होंगी जिनके पास दोनों हाथ नहीं है। और आपने आज तक सुना भी नहीं रहा होगा, आज तक के इतिहास में आपने बहुत वीडियो देखा होगा, लेकिन खुशबू जैसी बिटिया आपने नहीं देखा होगा जो बिना हाथ के सब कुछ सर्वाइव कर रही हैं। और ग्रुप डी में आपका चयन हुआ है? जी हाँ। ये बताइए, ऑनलाइन एग्जाम होता है ग्रुप डी का? ऑनलाइन होता है। तो कैसे माउस वगैरह इसी पैर से चला लेती हैं? पैर से। हाँ, सब कुछ कर लेती हैं। अरे भाई ये बहुत अच्छा मुसीबत से इनका पाल पोषण के है। हाँ। बहुत मुसीबत से पाले है, तब 50 रुपये दिन भर एक मजूरी हमारे रही है। अच्छा। अब ही मान लो 300-350 रुपया पावत है। अच्छा, पिताजी इनके मजूरी करते हैं? हाँ हाँ। यही गांव में करा था, कामे गाँव। अच्छा, काम यही करते हैं गांव में ही। और कैसे खर्चा वर्चा फिर कैसे इनको पढ़ाया लिखाया? अब ये अपन बेटवा तन पेट काट के इनका पढ़ावत है, इनके पढ़ाई पूर्ण करता ही चाहे जैसे करता ही। हाँ। और सब बच्चों को ना सोचता है, लेकिन इनके बीच में बहुत सोचता है। हाँ। कुछ खेती बाड़ी एको कूला ना ऐसे गांव में मजूरी धतूरी करी थे, आधी तेकुरी खेती बाड़ी लेके अपन मान ला इनका सबका खियावत जियावत है। माँ भी मजूरी करती है और पिताजी भी मजूरी करते हैं, लेकिन दलितों के नाम पे अगर वोट लेना हो तो बड़े बड़े दिग्गज नेता मंच पर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। मैं फिर से कहूँगा, चंद्रशेखर रावण जी आइए ना, भीम आर्मी चीफ हैं आप, आइए खुशबू को न्याय दिलाइए और इनका प्रबंध कीजिए, क्योंकि एक बिस्सा नहीं, उससे कम एक टुकड़ी नहीं है जमीन कि वो इनका काम चल जाए, इनकी खेती हो जाए। क्यों माँ जी? एक कूलक का एक खटिया की जगह नहीं। अच्छा, एक खटिया एक नहीं, पंडित की जगह हम बाटी जान ले। अच्छा। नमस्कार, संसाधनों का रोना आप रोते रहिए। आप देखिए कैसे मैं आपको एक आज तस्वीर दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। बीबी करणपुर गांव है और वहीं की एक खुशबू बिटिया है जिनके पास हाथ ना होते हुए वो ऐसा कारनामा कर रही हैं। और शिक्षा दीक्षा का वो प्रभाव, वो शिक्षा दीक्षा जो भीमराव अंबेडकर ने एक इतिहास, एक संविधान बनाया, उन्हीं के वर्ग से, एक दलित वर्ग से बिटिया खुशबू आती हैं। और उन सामने से आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे कि संसाधनों का रोता साहब रोते रहिए। और देखिए इनके पास कैसे इनके दोनों हाथ नहीं हैं और प्रतिभा इतनी है कि इन्होंने सारी शिक्षा, इनके हाथ ना होते हुए फिर भी इन्होंने सारी शिक्षा कैसे अचीव की, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक आम परिवार से, कैसे दलित परिवार से एक बिटिया आती है और कैसे शिक्षा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान रखती है और सरकार से एक न्याय का परिवार, इनका जो परिवार है वो न्याय की गुहार लगाता है कि आखिरकार खुशबू को न्याय कब मिलेगा। इनके अंदर वो प्रतिभा है, मैं आपको वो प्रतिभा दिखाने का प्रयास करूंगा। इनकी माताएं सामने बैठी हैं और खुशबू हमारे साथ हैं। खुशबू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मेरा नाम खुशबू देवी है। जी खुशबू जी, ये बताइए आपका जो ये हाथ है कब से कटा? आपका हाथ कब से आपके शरीर से अलग हुआ? 2005 में 2005 में। पानी वाली मशीन में कट अच्छा, गया था। पानी वाले मशीन में आपका हाथ कट गया था, पट्टे में फंस के? हाँ, पट्टे में फंस पट्टे में फंस के। उसके पहले आपका हाथ था? गया। जी हाँ। उसके पहले आपने हाथ से लिखा था? जी हाँ। जब पढ़ाई करती थी किस क्लास में आप पढ़ती थी? 3 में। 3 में। जी। 3 के बाद से खुशबू का हाथ कट जाता है और बीएड तक की शिक्षा ये बिना हाथों के लेती हैं और आप केवल संसाधनों का रोना रोते रहते हैं। ये प्रतापगढ़ जिले की बिटिया है और जो आज एक ऐसा कीर्तिमान रच रही हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इनके आप देख लीजिए, ना तो दाहिना हाथ है, हाथ दिखाने का प्रयास करेंगे साहब, ना तो दाहिना हाथ है ना तो बायां हाथ है, लेकिन ना तो बहुत प्रतिभा है इनके अंदर, वो दिखाने का प्रयास करूंगा। आपको सामने प्रयास करूंगा, मैं ये दिखाऊंगा आपके हाथ में, मेरे हाथ में कलम है और एक कॉपी रखी हुई है और ये कैसे अपने पैरों से शानदार राइटिंग से लिखती हैं। शायद जो मास्टर कॉपी जांचता होगा वो नहीं जान पाता होगा कि खुशबू के हाथ हैं या नहीं है, वो मैं आपको कैमरे में सीधा लाइव कवरेज दिखाना चाहूँगा, लाइव तस्वीर। आप ये देखिए, सीधा दिखाने का मैं आपको प्रयास करूँगा कि कैसे खुशबू अपने पैरों से फटाफट लिखती हैं। ये देखिए, ये खुद सब कुछ सर्वाइव करती हैं बिना हाथों के, ये सब कुछ सर्वाइव करती हैं अपने हाथों से, ये फटाफट लिखती हैं। आप पैर से देख लीजिए, जितनी सुंदर राइटिंग आपकी हैंड राइटिंग आप हैंड से लिखते होंगे उतनी नहीं होती होगी, उससे अच्छी राइटिंग इनकी पैरों से है। खुशबू इनका नाम है, खुशबू देवी, दलित परिवार से आती हैं और आप देख लीजिए कैसे, अगर भीमराव एक इतिहास रच सकते हैं, संविधान लिख सकते हैं, तो खुशबू भी संविधान लिख सकती है और देश को आगे बढ़ाने में इनका योगदान हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये बीएड कर चुकी हैं और गुरुजन और जो भारत को विश्वगुरु बना सकता है उसी के क्षेत्र में ये आज इनके हाथ नहीं है, ये एक शिक्षा देना चाहती हैं ताकि आने वाला समय लोगों को इनको याद करे कि खुशबू बिना हाथों के कैसे एक इतिहास रच रही हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, हैंड राइटिंग दिखा देंगे, एक बार हैंड राइटिंग पर फोकस करेंगे और कैसे देखिए ये फटाफट लिख रही हैं। जिस एग्ज़ाम को आप 2 घंटे 2.5 घंटे आपको समय मिलता है, आप हाथों से लिखते हैं, उसी समय में, उसी कम समय में खुशबू जो है प्रतापगढ़ की ये बिटिया बीबी करणपुर की रहने वाली और शीतलागंज इनका पोस्ट लगता है और ये अपने पैरों से उसी समय में, उसी कम समय में ये अपने पैरों से लिखती हैं और अभी इनका चयन भी हुआ है, मैं आपको बता दूं, और मैं खुद इनके जुबानी सुनाना चाहूँगा आपको कि कैसे ये देखिए इनका हाथ जो कटा और वो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँगा। अभी इनका ग्रुप डी में चयन भी हुआ है, ग्रुप डी में आपका चयन हुआ है? जी हाँ। ये बताइए, ऑनलाइन एग्जाम होता है ग्रुप डी का? ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है, तो कैसे माउस वगैरह इसी पैर से चला लेती हैं? पैर से। हाँ, सब कुछ कर लेती हैं। जी हाँ। क्या क्या एक्टिविटी कर लेती हैं? क्योंकि आप साहब देखिए, आप संसाधनों का मैं फिर कहूँगा रोना रोते रहिए। और जो दलित परिवार की, जो दलित नेताओं, जो दलित पर राजनीति करते हैं, चंद्रशेखर जी आइए ना, चंद्रशेखर रावण जी, आप भीम आर्मी चीफ कहते हैं, आइए खुशबू की आवाज़ उठाइए, इनको न्याय दिलाइए। आप मृतक परिवार के ही यहाँ क्यों जाते हैं? खुशबू की भी आवाज़ दम रही है, डीएम साहब सोए हुए हैं, नेताजी सोए हुए हैं, सांसद जी सोए हुए हैं, विधायक जी सोए हुए हैं, तो आइए ना उनको आवाज दीजिए। चंद्रशेखर रावण को जानती हैं आप? भीम आर्मी चीफ कहते हैं अपनों आप को, आइए ना मदद कीजिए। आइए योगी जी, आइए ना, सांसद जी कल आए थे, डिप्टी सीएम साहब, आइए मदद कीजिए ना खुशबू की, कि दलितों पर केवल राजनीति होगी। हम दलित के हैं, तुम दलित के हैं, हम सरोकार कराएंगे, सम्मान दिलाएंगे। कब दिलाएंगे सम्मान? खुशबू अनन्य प्रतिभाएं खुशबू जैसी हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पाता है। खुशबू जी ये बताइए, क्या मांग करना चाहेंगी योगी सरकार से आप? मेरी नौकरी लग जाए। हाँ, जी। नौकरी लग जाए। क्या करना चाहेंगी देश हित में? आप क्या करना चाहेंगी? टीचर बनना चाहती हाँ, हूँ। शिक्षक? जी सर। शिक्षक बन के क्या करेंगी आप? बच्चों को शिक्षा देंगे। हाँ, जी। जब आपका हाथ आपके शरीर से कटा होगा तो उस समय तो बहुत विकार उत्पन्न हुआ होगा आपको, फिर कैसे सरवाइव किया? यहाँ तक कि बीएड तक की शिक्षा का कैसे सरवाइव किया आपने? सबको देख करके। हाँ, जी हाँ। आपकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर बीएड तक की शिक्षा कहाँ से हुई, ये बताइए आप। हाँ, 8 तक हमने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, उसके बाद हमने प्राइवेट स्कूल से हाई स्कूल और इंटर किया है, फिर पीजी कॉलेज पट्टी से बीए एमए किया और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से हमने बीएड किया है। लखनऊ से? जी हाँ। आप बिना हाथों के लखनऊ में कितने दिन तक रही? 4 साल। 4 साल तक? आज भी मैं
लखनऊ में ही, वहाँ से एमए कर रहे हैं, मेरा डबल एमए है। अच्छा, आप डबल एमए कर चुकी हैं? नहीं, हो रहा है अभी। अच्छा, हिंदी से डबल एमए एमए हो कर रहा है। जी, एक सोशियोलॉजी से भी एमए किया और हिंदी से भी एमए कर रहे हैं अभी। हाँ। सिर्फ कंपटीशन के लिए हमने वहाँ एडमिशन ले लिया है। अच्छा, जी। आपके अलावा भी वहाँ कोई ऐसा था जो आपके बिना हाथों के था? वहाँ पे कोई ऐसा था? जी हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे सरवाइव कर रहे हैं आपकी? जी हाँ, डिसेबल लेकिन बच्चे हैं। लेकिन जब आपका 5वीं कक्षा में हाथ, तीसरी कक्षा में आप थी, उस समय आपका हाथ कट जाता है, उसके बाद यहाँ तो हमको लगता है प्रतापगढ़ जिले की केवल आप इकलौती बिटिया होंगी जिनके पास दोनों हाथ नहीं है। और आपने आज तक सुना भी नहीं रहा होगा, आज तक के इतिहास में आपने बहुत वीडियो देखा होगा, लेकिन खुशबू जैसी बिटिया आपने नहीं देखा होगा जो बिना हाथ के सब कुछ सर्वाइव कर रही हैं। और वहाँ खाना वगैरह कौन बनाता था आपका लखनऊ में? कैसे मैनेज करती थी वहाँ पे? मेरी बहन रहती थी, वो बनाती थी खाना। अच्छा, आपकी बहन आपका सहयोग कर रही है? जी हाँ, वो पूरा सहयोग करती हाँ, है। नौकरी वोकरी पाएंगी तो उनको यार। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, खुशबू से मैं लगातार बात कर रहा हूँ। ये कैसे लखनऊ में रहती हैं, जहाँ मुख्यालय है, जहाँ बड़े बड़े नेता रहते हैं। योगी जी एक बार मदद कीजिए ना, कुछ इनके लिए व्यवस्थाएं बनाइए ना, ताकि इनको न्याय मिल सके। और जो ऐसी प्रतिभाएं हैं, चलिए इनके माँ से थोड़ा सा बात कर लेंगे, फिर खुशबू से बात करेंगे कि आखिरकार माँ क्या सोचती हैं खुशबू के बारे में। क्योंकि अभी इनकी जो भाई हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये सबसे घर की सबसे बड़ी बिटिया हैं। माँ जी, ये बताइए कैसे लालन पालन किया, और जब इनका हाथ उस समय कटा रहा होगा कैसा दृश्य रहा होगा माँ जी? अरे भैया, बहुत अच्छा मुसीबत से इनका पाल पोषण के है। हाँ। बहुत मुसीबत से पाले है। तब 50 रुपया दिन भर एक मन एक मजूरी हमारे रही है। अच्छा। अब ही मान लो 300-350 रुपया पावत। हाँ अच्छा, पिताजी इनके मजूरी करते हैं? हाँ, हाँ। यही गांव में करा था, कामे गाँव। अच्छा, काम यही करते हैं गाँव में ही? और कैसे खर्चा वर्चा, फिर कैसे इनको पढ़ाया लिखाया? अब ये अपन बेटवा तन पेट काट के इनका पढ़ावत है, इनके पढ़ाई पूर करता ही, चाहे जैसे करता ही। हाँ। हाँ, और सब बच्चों को ना सोचता ही, लेकिन इनके विषय में बहुत सोचता ही। हाँ। हाँ, कुछ खेती बाड़ी एक को कूला ना ऐसे गांव में मजूरी धतूरी करी थे। अधिक तेकुरी खेती बाड़ी लेके अपन मान लो इनका सबका खियावत जियावत है। माँ भी मजूरी करती है और पिताजी भी मजूरी करते हैं, लेकिन दलितों के नाम पे अगर वोट लेना हो तो बड़े बड़े दिग्गज नेता मंच पर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। मैं फिर से कहूँगा, चंद्रशेखर रावण जी आइए ना, भीम आर्मी चीफ हैं आप, आइए खुशबू को न्याय दिलाइए और इनका प्रबंध कीजिए। क्योंकि एक बिस्सा नहीं, उससे कम एक टुकड़ी नहीं है जमीन कि वो इनका काम चल जाए, इनकी खेती हो जाए। क्यों माँ जी? एक कूलक का एक खटिया की जगह ना। अच्छा, एक खटिया एक नहीं? ई पंडित के जगह हम बाटी जान ले। अच्छा। अपन निजी न हो। हाँ। दूसरे के जमीन में रहती भी हैं? हाँ, दूसरे के जमीन में भाई भैया बस ही बाटी है, जान ले यही तक यही रच के बाबा से यही है। और एक बाद पंडित के जमीन आटे अगर कागज वहीं बोल देवे तो झाँखर रोन दिए मोहरा तक ले। अच्छा। हाँ, अपने पास कुछ ना कैसे हम आपके ही मजूरी में अपना पेट तन काट के पढ़ाती हैं। दादी जी, ये बताइए, आप ये बताइए कब से देख रही हैं बिटिया को? आप इसी गांव से हैं? यही गांव का है ना। हाँ, ऐसा कभी देखा है खुशबू जैसी बिटिया देखा है आपने नहीं, कभी? ऐसे बहुत सीधी है। हाँ? बहुत सीधी है। हाँ। हाँ। और बिना देखिए, यहाँ पर जिसके हाथ होते हैं वो भी नहीं पढ़ पाता है, और खुशबू बिटिया एक ऐसी हैं कि जो बिना हाथ के सर्वाइव कर रही हैं। हाँ 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 हाँ। एक जहाँ जाएगा तो लड़की है एक ही ना, वो साथ में जाएगा। हाँ, वो उसको पानी दाना करेगा, टट्टी पे के दृष्टिकोण से भी टट्टी पे साफ करने का होगा तो कोई करेगा वो। सहयोग करती हैं इनकी बहन छोटी? हाँ, सहयोग करता है भैया। खुशबू से बात कर लेते हैं, आखिरकार क्यों वैकेंसियां रुकी हैं साहब? क्यों खुशबू जैसी बिटिया को न्याय नहीं मिल पाता है? क्यों इनकी प्रतिभा दब जाती है? शायद आज खुशबू को कोई देखेगा तो शायद उसका भी हौसला होगा और कोई संसाधनों का रोना नहीं रोएगा। ये बताइए, कई लोगों के पास संसाधनों का रोना करते हैं कि हमारे पिताजी वो नहीं, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए, हम गरीब परिवार से हैं इसलिए नहीं पढ़ पाए। आप तो बिना हाथ के सर्वाइव कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी उन लड़कियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लड़के जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहेंगी जो संसाधनों का रोना रोते हैं? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? वो कैसे करें अपने माता पिता के साथ मैनेज? हाँ, अच्छा, इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहेंगी? क्योंकि देखिए, बोलती कम है बिटिया, गांव से है साहब, शहर में जाती हैं, शहर का चकाचौंध लेकिन इनसे बच गई और बिना हाथ होते हुए भी एक नया इतिहास रचने को तैयार हैं। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।